देखो इधर देखो, मैं बेलन के बारे में आपको सभी जानकारी बता देता हूँ। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और बेलन का आयतन क्या है। ये कौन सी आकृति दिख रही है आपको? बेलन। बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? और बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या पाएगा? आपने कभी समझा है, कभी सोचा है? इस सूत्र को भी आपको याद नहीं करना है, समझना है। देखो समझो इधर, बेलन का वक्र पृष्ठीय मतलब वक्र का मतलब होता है घुमावदार। जो घुमावदार एरिया है ना, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो घुमावदार एरिया देखो, अगर आपको सिलेंडर देखेंगे, अगर आप टंकी देखेंगे तो टंकी के जो गोलाई वाला पार्ट होता है ना, उसका एरिया कितना वो निकालना है। और जो टंकी के नीचे और ऊपर की तरफ जो आपके बन रहा है वृत्त, उसका एरिया आपको निकालना नहीं है। तो देखो आप, एक होता है वृत्त। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। अगर मैं एक वृत्त को लिखूंगा, एक वृत्त का मतलब एक रिंग को लेता हूं, और ये एक रिंग का जो परिधि का सूत्र होता है वो होता है 2πr। अगर मैं ऐसी रिंग आपको h ऊंचाई तक लिख दूं तो क्या हो जाएगा? h का गुणा कर दूंगा ना भाई। कोई भी चीज के आपको पूछ ले, 1 किलो टमाटर का मूल्य 50 रुपए है माना, तो 2 किलो टमाटर के रुपए कितना हो जाएंगे? क्या किया आपने? 2 से गुणा किया। अब मैं कहूंगा एक रिंग की परिधि कितनी है हमारे पास? एक रिंग की परिधि कितनी है? 2πr। तो r हमारे पास रिंग की ऊंचाई कितनी है? r है। तो r रिंग की ऊंचाई है, तो r से गुणा, r तो इसकी परिधि है। अरे r है ना, r तो इसकी क्या है? r तो इसकी त्रिज्या है, और h इसकी ऊंचाई है, तो इस h से गुणा कर दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा? 2πr। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? तो इसीलिए ये सूत्र होता है 2πr। अगर मैं बात करूं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? आप जो वक्र पृष्ठीय लिया वो तो लेना ही है, 2πr तो लेना ही है। तो देखो नीचे भी वृत्त बन रहा है और ऊपर भी क्या बन रहा है? और एक वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र कितना होता है? एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और कितने वृत्त है हमारे पास? 2। तो 2 वृत्त के 2πr²। अगर इसमें कॉमन क्या आएगा? 2πr। अगर 2πr कॉमन आ गया तो पीछे हमें क्या बचेगा? क्या बचेगा? इसीलिए फॉर्मूला वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr कोष्ठक में h प्लस r। समझ में आया? अगर हम लोग बेलन के आयतन की बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है? देखो बेलन के आयतन की अगर बात करें तो देखो बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? बताएगा? πr²h। कैसे आया बताओ? πr²h कैसे आया, कोई बता सकता? आयतन क्या होता है? आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब क्षेत्रफल कितना है? πr²। भाई एक आप रिंग लेते हो, एक रिंग का क्षेत्रफल कितना होता है? h ऊंचाई तक रिंग लेके जाऊंगा तो उसके अंदर जितना भी मैटर है वो आ जाएगा ना। और इसीलिए πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, इसको h से गुणा कर दो तो πr²h होता है, नहीं होता है? समझ में आई क्या ये बात? तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? πr²। आगे देखिए
आगे देखते हैं तो हम लोग एक अगला हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, वो आता है शंकु। देखो एक शंकु लेते हैं, यहां से ये शंकु लेते हैं, ये शंकु होता है। और शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पहले तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद उसके आयतन को भी निकालेंगे। देखो आयतन का मतलब क्या होता है, जो अंदर वाला पार्ट है वो। क्षेत्रफल का मतलब जो बाहर वाला पार्ट है वो। तो देखो इधर ये क्या हमारे पास, इसको बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉन, CON। ठीक है। अब इस शंकु का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई यार, शंकु का, चलो मैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। वक्र पृष्ठ का मतलब आप शंकु को भी देखें तो आप जो आइसक्रीम खाते हो ना, जो गोल आइसक्रीम होती है वो एक क्या होता है, शंकु होती है। उसका जो घुमावदार पार्ट होता है उनका क्षेत्रफल क्या, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। समझ में आई बात। अगर हम लोग शंकु के आयतन को निकालना चाहेंगे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बताओ। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। आपने कभी समझा, आप अगर सोचे, थोड़ी सी दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, तो ये क्या होता है, बोला नहीं है किसी को, सही नहीं बोला। एक मिनट वापिस आ जाएगा। देखो ये क्या है, इधर देखो सभी बच्चे, ये क्या है, क्या है। अगर बेलन को मैं देखूं तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं आपसे थोड़ी सी, आप देखो बुद्धि लगाओ, तो देखो इसको इससे अंदर देख लेते हैं। तो इसके अंदर एक ये शंकु बन गया, एक ये कितने शंकु बने, कितना हिस्सा है, एक शंकु। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर। तो एक शंकु का आयतन आ जाएगा और तीसरा इसका घटा। समझ आएगा, समझ में आई नहीं आई बात, बुद्धि आई नहीं, समझ क्या है, बोला तो